जय जिनेंद्र मित्रों, श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे चैनल सन्नी एस्ट्रो मित्र में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, आज का विषय लेते हैं। आज का विषय है लाल किताब की दृष्टियाँ। मित्रों, हम आज लाल किताब की दृष्टियों के बारे में चर्चा करेंगे जो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अलग है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टियां बताई गई हैं, यहाँ पर भाव के अनुसार दृष्टियां बताई गई हैं। जो ग्रह किसी भाव में बैठकर किसी दूसरे पर दृष्टि डालता है तो उसकी दृष्टि का असर उस ग्रह में मिल जाता है। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, अब हम लाल किताब की दृष्टियों के बारे में चर्चा करते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है 100% की दृष्टि जो पूर्ण रूप से अपना असर डालती है। एक होती है 50% की दृष्टि। एक होती है 25% की दृष्टि। ये 3 दृष्टियाँ किस प्रकार से अपना कार्य करती है, आज हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम 100% की दृष्टि के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, 100% की दृष्टि तब मानी जाती है जब कोई ग्रह लगन में विराजमान हो। जैसे पहला घर 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो पहले घर सप्तम भाव को 100% की दृष्टि से देखेगा। तो हम इसको उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए पहले घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, जैसे गुरु को ले लेते हैं, तो गुरु 100% दृष्टि से सप्तम घर को देखेगा। अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए हमने मंगल को यहाँ पर ले लिया, तो गुरु मंगल को 100% दृष्टि से देखेगा, परंतु मंगल 100% दृष्टि से गुरु को नहीं देखेगा। यहाँ पर पहला घर 7वें घर को देखता है और जो पहले घर में प्लैनेट बैठा होता है वो अपना असर 7वें घर पर 100% दृष्टि से डालता है। तो मित्रों, इस हिसाब से इस प्रकार से इसको दृष्टियों का अवलोकन हमें करना है। तो चौथे घर में जो ग्रह बैठा होता है, मान लीजिए चौथे घर में सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य 10वें घर को 100% दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पर अगर कोई प्लैनेट 10वें घर में भी हम मान लेते हैं गुरु है, तो सूर्य गुरु को 100% दृष्टि से देखेगा, लेकिन गुरु सूर्य को 100% दृष्टि से नहीं देखेगा। यहाँ पर गुरु नीच का माना जाता है 10वें घर में। तो जब सूर्य गुरु को देखेगा तो गुरु में चमक आ जाएगी, यानी सोना चमक जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और गुरु अपना शुभ प्रभाव यहाँ पर देने लगेगा। तो इसलिए चौथे घर में कोई भी प्लैनेट बैठा है वो 100% दृष्टि से 10वें घर को देखता है। तो मित्रों, 3 प्रकार की दृष्टियां होती हैं 100% में। तीसरी दृष्टि होती है 8वें घर में। 8वें घर में जो प्लैनेट बैठा होता है वह उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देखता है 100% से। मान लीजिए 8वें घर में शनि बैठा हुआ है, तो शनि 100% दृष्टि से दूसरे घर को देखेगा। दूसरे घर में जो प्लैनेट बैठा होगा, मान लीजिए बुध बैठा हुआ है दूसरे घर में, तो शनि 100% दृष्टि से उल्टी दृष्टि से बुध को देखेगा। मान लीजिए अगर 8वें घर में मंगल होता तो मंगल 100% दृष्टि से बुध को देखता। तो ऐसे 100% की दृष्टि अपना कार्य करती है। ये 3 प्रकार की दृष्टियाँ होती हैं कि पहले घर में बैठा हुआ ग्रह 7वें घर को 100% दृष्टि से देता है, चौथे घर में बैठा हुआ ग्रह 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देता है और 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देखता है। तो ये 100% की दृष्टि मानी जाती है। अब हम 50% की दृष्टि पर चलते हैं। मित्रों, तीसरे घर का प्लैनेट 50% दृष्टि से 9th और 11th घर को देखता है। जो भी प्लैनेट तीसरे घर में बैठा होगा, मान लीजिए बुध तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो बुध की 50% दृष्टि 11वें घर में होगी, 50% दृष्टि 9th हाउस में होगी। तो अगर कोई प्लैनेट यहाँ पर 11th हाउस या 9th हाउस में बैठा हुआ है तो बुध उसको 50% दृष्टि से देखेगा। कोई भी प्लैनेट अगर तीसरे घर में बैठा हुआ है वो 9th या 11th घर के प्लैनेट को 50% दृष्टि से देखेगा और 50% दृष्टि वो अपने पास ही रखेगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर हम कोई मेहनत करते हैं तो हम जो भी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका 50% हिस्सा हमें किस्मत का होता है, 50% हिस्सा मेहनत का होता है। तो अगर हम लाभ कमा रहे हैं तो उसके लिए हम 50% फल ही हमें मिलेगा। अगर किस्मत ने साथ दिया
तो 100% हमको फल मिलेगा। इसलिए तीसरे घर का प्लैनेट 50% दृष्टि से 9th और 11th घर को देखता है। एक 50% दृष्टि मानी जाती है 5वें घर की। 5वें घर में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य 9th घर को 50% दृष्टि से देखेगा। 9th हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए गुरु बैठा हुआ है, तो सूर्य गुरु को 50% दृष्टि से देखेगा। यहाँ पर दोस्त या दुश्मन कोई भी ग्रह हो सकता है। अगर दोस्त है तो अच्छा फल प्रभाव उसका देखने को मिलेगा, अगर दुश्मन है तो उस हिसाब से फल देखने को मिलेगा। लेकिन हम अभी दृष्टियों की बात कर रहे हैं, तो 5वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट 9th हाउस को 50% दृष्टि से देखेगा। तो ये 50% दृष्टियाँ 3 और 5वें घर के हिसाब से बनती हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। मित्रों, अब हम चलते हैं 25% दृष्टि के हिसाब से इसका क्या प्रभाव होता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, 25% दृष्टि ये होती है, अगर कोई प्लैनेट दूसरे घर में बैठा हुआ है, मान लीजिए गुरु दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो वो 25% दृष्टि से छठे घर को देखेगा। छठे घर में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, मान लीजिए मंगल बैठा है, तो गुरु मंगल को 25% दृष्टि के हिसाब से देखेगा। और छठे घर का प्लैनेट 12वें घर को 25% दृष्टि से देखेगा। मान लीजिए 12वें घर में बैठा हुआ है सूर्य, तो गुरु मंगल को 25% दृष्टि से देखेगा, मंगल सूर्य को 25% दृष्टि से देखेगा। और जो 8वें घर में प्लैनेट बैठा होता है, मान लीजिए चंद्रमा 8वें घर में बैठा हुआ है, और चंद्रमा 8वें घर से 12वें घर को 25% दृष्टि से देखेगा। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार की 25% दृष्टियां बनती हैं। दूसरा घर छठे घर को देखता है, छठा घर 12वें घर को देखता है, और 8वां घर 12वें घर को देखता है। ये 3 प्रकार की 25% दृष्टियां बनती है। इसमें कुछ विशेष नियम भी होते हैं, 2 ग्रहों के कुछ विशेष नियम होते हैं। जैसे बुध और शनि को तो स्पेशल दृष्टियां दी गई हुई हैं। इसलिए अगर मान लीजिए कि अगर शनि छठे घर में बैठा हुआ है, शनि के लिए स्पेशल दृष्टि है, अगर शनि छठे घर में बैठा हुआ है तो वो उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देख सकता है। शनि उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देख सकता है। जो सिर्फ शनि में ही स्पेशल पावर है, उसी को ही दी गई है। तो मान लीजिए बुध 12वें घर में बैठा हुआ है, बुध अगर 12वें घर में बैठा हुआ है तो वो छठे घर को देख सकता है। बुध 12वें घर से छठे घर को देख सकता है। और अगर बुध 9th हाउस में बैठा हुआ है तो वो तीसरे घर को देख सकता है। ये कुछ स्पेशल कंडीशन है, सिर्फ शनि और बुध के लिए अप्लाई होती है, बाकी किसी ग्रह के लिए नहीं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम ग्रहों की दृष्टियों का अवलोकन करेंगे कि लाल किताब के हिसाब से कौन से ग्रहों की किस प्रकार दृष्टि पड़ती है। ये अगर 3 प्रकार की दृष्टियां हम याद रख लें तो फलादेश करने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपने ये दृष्टियां अच्छे तरीके से समझ ली होंगी, और इसको फल लक्षण में कैसे प्रयोग करना है वो धीरे धीरे हम आगे की वीडियो में बताते रहेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम नई वीडियो बना सकें। धन्यवाद।